नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पोइट्री। तो इसमें हम फॉर्म्स पढ़ेंगे। तो ये जो क्लास है लेक्चर वन है। ये जो क्लास है अल्टीग्रेड के लिए, स्पेशली फॉर अल्टीग्रेड के लिए ये क्लास है। ये पहली क्लास है अल्टीग्रेड की। आज से रोज़ क्लासेस चलेंगी अल्टीग्रेड की, बिल्कुल फ्री यूट्यूब पे। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लैंक वर्स से। तो ब्लैंक वर्स क्या होता है? ये अनराइम्ड याम्बिक पेंटामीटर लाइंस को हम ब्लैंक वर्स कहते हैं। ब्लैंक वर्स अयाम्ब में क्या होता है? इसमें होता है अयाम्ब, 2 सिलेबल होते हैं। 2 सिलेबल इसमें होते हैं, एक अनस्ट्रेस्ड होता है, एक स्ट्रेस्ड होता है। अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड। जो ब्लैंक वर्स है ये पहली बार जो हुआ है इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑलिव सरे हावर्ड। हेनरी हावर्ड कहेंगे या ऑलिव सरे कहेंगे। ब्लैंक वर्स पहली बार इनके द्वारा इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। ये ट्रांसलेटेड है वर्जिल के एनेड के द्वारा। वर्जिल्स के एनेड से ट्रांसलेटर लिया गया है। इसमें जैसे कि सिलेबल होते हैं 5 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होते हैं इसमें, 5 स्ट्रेस्ड सिलेबल कह सकते हैं। इसमें 10 सिलेबल। सिलेबल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। सिलेबल का मतलब होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। स्ट्रेस्ड सिलेबल क्या होता है? माउथ वाइडली ओपन। जब माउथ वाइडली ओपन होता है उसको हम स्ट्रेस्ड सिलेबल कहते हैं। एंड टाइम टेकन, और टाइम लेता है तो उसको हम स्ट्रेस्ड सिलेबल कहते हैं। और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल क्या होता है? नो टाइम टेकन इज अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। जिसमें कोई टाइम नहीं लगता उसको अनस्ट्रेस्ड सिलेबल कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल, कैट तुरंत बोल दिया गया इसको, तो इसमें क्या है? इसमें अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है, नो टाइम टेकन। बैट सैट, इसमें ये जो है अनस्ट्रेस्ड सिलेबल कहे जाएंगे। और इसमें केवल एक सिलेबल है। जैसे ब्यूटीफुल, BEAUIFUL, तो यहाँ पे 3 सिलेबल माने जाएंगे। 3 सिलेबल ब्यूटी, यहाँ पे इसको एक ले लिया गया है। ब्यू, फिर यू हो जाएगा, फिर टी यू आई हो जाएगा, BEAUTI फुल FUL, ब्यूटीफुल। 3 इसमें सिलेबल है। जैसे कि देखते द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। ये लाइन कहाँ की है? एल्जी रिटर्न कंट्री चर्चयार्ड की है। इसमें देखते हैं कौन सा सिलेबल है। देखिए यहाँ पे ई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 सिलेबल हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इयाम्बिक पेंटामीटर। 5 अनस्ट्रेस्ड एंड 5 स्ट्रेस्ड सिलेबल, तो 10 इसमें हो गए। ये अनस्ट्रेस्ड इसी के क्रम में रहेगा। अनस्ट्रेस्ड फिर स्ट्रेस्ड, 5 अनस्ट्रेस्ड एंड 5 स्ट्रेस्ड सिलेबल, तो उसको कहते हैं इयाम्बिक पेंटामीटर लाइन। तो ये होगा इसमें 10 सिलेबल, 5 अनस्ट्रेस्ड 5 स्ट्रेस्ड। इसी के सीरीज में रहता है अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड की सीरीज में ये रहता है इयाम्बिक पेंटामीटर। फोकस ऑन वोवेल साउंड, जब हम देखते हैं सिलेबल को
वो करते हैं किस में फोकस, वोवेल साउंड पे, वोवेल साउंड पे। जैसे यहाँ पे किया गया है ई, यू, ई, ओ, ई, ई, यहाँ पे भी ऑफ, पार्ट, आई, डे, डे, ए। तो यहाँ पे हम वोवेल साउंड पे फोकस्ड करते हैं। जैसे देखते हैं ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स इज आल्सो कॉल्ड मार्लोज मार्टी लाइन। ब्लैंक वर्स को हम मार्लोज मार्टी लाइन के नाम से भी जानते हैं, मार्लो की मार्टी लाइन से। मार्लो ने ब्लैंक वर्स को लिखा था, किसके लिए कहा था मार्लो ने मार्लोज मार्टी लाइन? कौन कहा था इसको? बेन जॉनसन ने कहा था मार्लो की लाइन को मार्लोज मार्टी लाइन, बेन जॉनसन। मार्लो ये एग्जाम्पल हैं जो जिन्होंने यामिक पेंटामीटर लिखा है ब्लैंक वर्स में। ब्लैंक वर्स जिन्होंने लिखा है, मार्लो लिखा है, शेक्सपियर ने लिखा है, मिल्टन ने, ड्राइडन ने, जेम्स थॉमसन ने, वर्ड्सवर्थ की प्रेल्यूड है ब्लैंक वर्स में, टेनिसन की वर्क है ब्लैंक वर्स में, कॉलिंस की वर्क है, फ्रॉस्ट, इनके सारे के वर्क ब्लैंक वर्स में दिए गए हैं। इनके वर्क नहीं दिया गया, लेकिन ये एग्जाम्पल है ऊपर ऊपर के कि हाँ इन्होंने ब्लैंक वर्स में लिखा है। पोइट्री इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग। पोइट्री जो होती है ये ओल्डेस्ट फॉर्म है राइटिंग की। देखते हैं पोइट्री। पोइट्री से क्या आता है? नैरेटिव पोइट्री, ड्रामेटिक पोइट्री, लिरिक पोइट्री। 3 प्रकार की पोइट्रियाँ होती हैं, नैरेटिव, ड्रामेटिक, लिरिक। फ्री वर्स, अब देखते हैं फ्री वर्स है आल्सो कॉल्ड वर्ड्स लिब्रे। फ्री वर्स को हम वर्ड्स लिब्रे भी कहते हैं, ओपन फॉर्म भी कहते हैं। वर्ड्स लिब्रे एक फ्रेंच वर्ड है, वर्ड्स लिब्रे एक फ्रेंच वर्ड है। नो मीटर नो राइम। फ्री वर्स में कोई भी मीटर कोई भी राइम नहीं होती है। जो फ्री वर्स है ये जो है यूज्ड मोर इन मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न पीरियड। जो फ्री वर्स है ये मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न पीरियड में ज़्यादा यूज होती है। वर्ल्ड विटमैन इज़ द फादर ऑफ फ्री वर्स। वर्ल्ड विटमैन को फ्री वर्स का फादर माना जाता है। वॉल्ट विटमैन लीव्स ऑफ ग्रास, इनका एक लीव्स ऑफ ग्रास वर्क है जो कि पहली बार 1855 में पब्लिश हुआ है। इजरा पाउंड का वर्क। इन अ स्टेशन ऑफ मेट्रो, ये भी फ्री वर्स में ही है। एलियट का वर्क। लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग और वेस्टलैंड, ये एलियट का वर्क है, ये फ्री वर्स में है। लीव्स ऑफ ग्रास, इन स्टेशन ऑफ मेट्रो, लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग एंड वेस्टलैंड, ये सारे वर्क जो हैं फ्री वर्स में हैं। डी.एच. लॉरेंस का वर्क भी फ्री वर्स में है। माया एंग्लू का एक वर्क है स्टिल आई राइज, ये भी एक फ्री वर्स में है। माया एंग्लू का वर्क। डी.एच. लॉरेंस का भी वर्क फ्री वर्स में है। राइटिंग फ्री वर्स इज़ लाइक अ प्लेइंग टेनिस विदाउट नेट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये चीज़ बोला है। राइटिंग फ्री वर्स मतलब फ्री वर्स में लिखना इज लाइक प्लेइंग टेनिस, ऐसे है कि जैसे प्लेइंग टेनिस विदाउट नेट के टेनिस खेलना, वो ऐसे है फ्री वर्स में लिखना। ब्लैंक वर्स देखते हैं। ब्लैंक वर्स क्या होता है? इसमें राइम नहीं होती है, मीटर होता है ब्लैंक वर्स में। फ्री वर्स में देखते हैं क्या होता है? फ्री वर्स में राइम भी नहीं होती, मीटर भी नहीं होती फ्री वर्स में। हीरोइक कपलेट में क्या होता है? राइम होता है, मीटर भी होता है। तो ये आप ऐसे देख सकते हैं, आसानी से इसको सीख सकते हैं। अब देखते हैं हीरोइक कपलेट क्या होता है? अ पेयर ऑफ राइम्ड लाइन्स इन इयाम्बिक पेंटामीटर AABB। जो पेयर ऑफ लाइन्स होता है इयाम्बिक पेंटामीटर में, उसको क्या कहते हैं? हम हीरोइक कपलेट कहते हैं। आप यहाँ पे पीछे देख चुके हैं कि यहाँ पे देखिए ब्लैंक वर्स में नो राइम एंड मीटर, राइम नहीं होता ब्लैंक वर्स में, मीटर होता है। फ्री वर्स में नो राइम नो मीटर। हीरोइक कपलेट में राइम भी होता है, मीटर भी होता है।
तो उसी तरह से ये है हीरोइक कपलेट। इसमें अपेयर ऑफ राइम्ड लाइन्स इन इयामिक पेंटामीटर। जो ये पेयर होता है लाइन्स वो राइम्ड होता है। पेयर ऑफ लाइन्स ये जैसे ए बी बी, ये पेयर ऑफ लाइन्स है, ये इयामिक पेंटामीटर में है। ओरिजिन ऑफ हीरोइक कपलेट इज फ्रॉम एपिक पोइट्री। जो ओरिजिन है हीरोइक कपलेट का ये एपिक पोइट्री से है। वर्जिल का एनेड से लिया गया है, इसको हम कह सकते हैं। चौसर यूज इट इन हिज कंट्रोवर्सी टेल्स। जो हीरोइक कपलेट है चौसर ने इसको यूज किया है अपने कंट्रोवर्सी टेल्स में एंड लीजेंड ऑफ गुड वेमेन में। चौसर के कंट्रोवर्सी टेल्स एंड लीजेंड ऑफ गुड वेमेन में हीरोइक कपलेट आता है पहली बार। पोप देखते हैं रेप ऑफ द लॉक, ये आल्सो मोक एपिक है। मोक एपिक हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। जो रेप ऑफ द लॉक है अलेक्जेंडर पोप का, मोक एपिक है, हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। एंड एसे ऑन मैन, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, डांसियार्ड, ये सारे वर्क हैं किसके? अलेक्जेंडर पोप के वर्क हैं, ये हीरोइक कपलेट में हैं। एसे ऑन क्रिटिसिज्म, डांसियार्ड, एसे ऑन मैन एंड रेप ऑफ द लॉक, ये हीरोइक कपलेट में हैं। रेप ऑफ द लॉक एक मोक एपिक है। तो दोस्तों ये हमारा हो गया ब्लैंक वर्स के बारे में कि ब्लैंक वर्स क्या है, किससे कहाँ से आया, इसमें कितने क्या होते हैं, यामिक पेंटामीटर होता है, कितने लाइन्स होते हैं, कितने सिलेबल होते हैं। तो ये हमारा ब्लैंक वर्स के बारे में लेक्चर हो गया। लेक्चर 1 है, ये हमारे LT ग्रेड का पहला लेक्चर है। कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।